जेठ मास महात्म अध्याय 5। हरिओम। जय श्री हरि। जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं जेठ मास महात्म कथा की श्रृंखला। आज हम लेकर आए हैं पंचम अध्याय, जिसमें हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की अद्भुत महिमा और भीमसेन की कथा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी। चलिए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब महाभारत का समय था, तब पांडव धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। कुंती माता ने अपने 5 पुत्रों को उपदेश दिया कि वे एकादशी का व्रत अवश्य करें, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते थे, परंतु भीमसेन, जो बहुत बलशाली थे और भोजन के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने यह व्रत नहीं किया। एक दिन भीम ने भगवान श्री व्यास से कहा, गुरुदेव, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, परंतु मैं नहीं चाहता कि मुझे इसका दोष लगे। क्या मेरे लिए कोई उपाय है? भगवान वेद व्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही भगवान विष्णु ने एक मार्ग निकाला है। जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि तुम निर्जल व्रत रखो बिना जल और अन्न के, तो तुम्हें पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल मिलेगा। भीम ने प्रतिज्ञा की, मैं यह कठिन व्रत करूंगा, भले ही यह मेरे शरीर को कष्ट दे, परंतु मैं अपने प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। जेठ शुक्ल एकादशी का दिन आया। भीम ने सूर्य के उदय से पूर्व स्नान किया और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की। पूरे दिन उन्होंने न तो जल पाया, न अन्न खाया और न कोई फल। संध्या होते होते उनका शरीर कांपने लगा, चेहरा पीला हो गया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। रात भर जागरण कर श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते रहे। प्रभात होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। स्वयं भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भीम, तुमने कठिन व्रत करके न केवल अपने दोष का निवारण किया, बल्कि करोड़ों भक्तों के लिए आदर्श बन गए। इस व्रत को जो भी श्रद्धा से करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर बिना जल और अन्न के रहें, निर्जल उपवास, लेकिन केवल तुलसी जल या चरणामृत की बूंदे विशेष स्थिति में ली जा सकती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत पाठ और नाम संकीर्तन करें। रात्रि जागरण करें, दीप जलाएं, प्रभु की कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाकर व्रत समाप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया, जो यह व्रत करता है वह अगले 7 जन्मों तक रोग, दरिद्रता और मृत्यु भय से मुक्त रहता है। यह व्रत 100 यज्ञ, 1000 गोदान और गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है। जिसे अन्य एकादशी व्रत संभव न हो, वह केवल निर्जला व्रत करे। यही संपूर्ण व्रतों का सार है। यह व्रत शारीरिक तपस्या नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। त्याग, संयम और भक्ति, यही निर्जला एकादशी का मूल मंत्र है। भगवान विष्णु को जल से भी प्यारी है भक्त की श्रद्धा और भक्ति। प्रिय भक्तों, आज आपने सुना भीमसेन की कथा और निर्जला एकादशी व्रत की महानता। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस पुण्य कार्य में भाग लें, इस व्रत को करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुंचे। अगले अध्याय में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और गंगा दशहरा की चमत्कारी कथा। जय श्री हरि।